मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि आप जो है एक पहले वीडियो मैंने बताया था कि बोर्ड है वो अथराइज्ड है या नहीं अथराइज्ड है। ये सारी चीज़ों पे हमने प्रमाण के साथ चर्चा किया था, और जो बच्चे अभी भी उनको संतुष्टि ना हो वो जाके एक बार ज़रूर इस वीडियो को, हमारा जो पहला वीडियो था उस वीडियो को एक बार जाके सभी लोग ज़रूर देख लेंगे। आज हम खासकर लेके आए हैं जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि 2024 जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, ये क्या होगा कैसे होगा इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्त यार मित्र के साथ में, क्योंकि यहाँ पे हम एक अथराइज सेंटर हैं बोस के, तो सारी चीज़ें हम आपको प्रूफ के साथ ही दिखाते हैं। इसमें कोई दाग नहीं है, कोई कोई गड़बड़ी नहीं है। तो एकदम कंसंट्रेट हो के, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम निर्भीक होके जो है अपना जो है, अगर आप 11th और 12th और 10th अगर करना चाहते तो चाहे कोई भी, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस मैथ आर्ट किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप इसको बड़े आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। हमारे से संपर्क कर सकते हैं आप 9264924386 पर एडमिशन लेने के लिए। और यदि कोई असुविधा हो तो उसके लिए भी आप अपने नंबर से हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, इसको ध्यान रखिएगा कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम आने वाला जो अप्रैल का महीना होगा, इसी अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम के प्रारूप दो तरीके से होंगे। सबसे पहले आपको असाइनमेंट लिखना होगा, जो लेटेस्ट जारी हुआ है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। उस जो है वो जो बच्चा स्टूडेंट जोन में आपको जाएंगे, सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे कौन सी वेबसाइट? बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन की वेबसाइट पे जाना है, bosch.ac.in पर, ठीक है ना। ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे जाना है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप स्टूडेंट जोन में जाएंगे। आपको ये स्क्रीन मोटी मोटी दिखाई देगी और इस स्क्रीन में आप जाएंगे तो स्टूडेंट जोन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और उस स्टूडेंट जोन में आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में यहाँ पे देखेंगे आप, ये बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट है, आईएसओ सर्टिफाइड है 900/2015 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्टूडेंट जोन में आपको जाना है। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर डालेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे का है ये, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले बात, आप असाइनमेंट में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? असाइनमेंट में जाना है आपको। ये आपको असाइनमेंट दिखाई देगा। एग्जामिनेशन का तरीका, गाइडलाइन की अगर हम बात करें, गाइडलाइन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइन है। सबसे पहले एक एक पॉइंट को मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि द असाइनमेंट सेल कंप्राइज ऑफ 20 मार्क पर सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी और इंग्लिश, आपका ये 5 सब्जेक्ट है। और इस 5 सब्जेक्ट में या कुछ बच्चे कंपार्टमेंट कर रहे हैं तो उनका उस तरीके से हो है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 नंबर का 20 मार्क का आपको यहाँ पे असाइनमेंट करना है। सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिए कि कंपलसरी है। और ये आपको ऑन पेपर, जैसे आपने A4 साइज पेपर लिया और उस A4 साइज पेपर पर आप अपना नाम लिखेंगे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा वो आपको लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको लिखा मिला होगा उसी को, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर के बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको उसका जवाब लिखना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है।
और एक्चुअली एक्सप्लेनेशन करके उसका पीडीएफ बना के जो पैनल आपको मिलेगा, अभी नहीं है लेकिन वो 20 से 24 के बीच में अभी डिस्प्ले करेगी, उसी पे जाके आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट टॉपिक विल बी डिस्प्लेड इन योर स्टूडेंट पैनल अंडर द कैटेगरी असाइनमेंट। जिस असाइनमेंट की कैटेगरी मतलब कि स्टूडेंट पैनल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये डिस्प्ले होगा कैटेगरी का असाइनमेंट, ठीक है। और उसके बाद द असाइनमेंट शुड बी रिटेन नियरली इन कॉन्साइज एंड ऑर्गेनाइज मैनर। जो इस असाइनमेंट है उसको आपको साफ सुथरे तरीके से लिखना है और ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है ना, एक बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है, साफ सुथरा होना चाहिए और किसी को कोई दिक्कत ना हो इस बात का, ठीक है ना। मतलब पढ़ने में, देखने में, लिखने क्लियरिटी होनी चाहिए, जैसे हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चे तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? असाइनमेंट द असाइनमेंट कैन बी रिटन इन इंग्लिश और हिंदी एज पर मीडियम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट। असाइनमेंट कैन बी रिटन, असाइनमेंट को आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस मीडियम पर है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मीडियम से अपना हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन जो लिखिएगा एक ही फॉर्मेट में लिखिएगा, ठीक है ना। हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। और इसको आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है? द वर्ड लिमिट पर क्वेश्चन टॉपिक शुड बी 25 टू 15, 500 500 वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन और टॉपिक। प्रत्येक क्वेश्चन के जो स्पेसिफिक टॉपिक होंगे उन पे आपको 250 से लेके 500 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की संख्या इससे कम नहीं करना है, न तो इससे बहुत ज़्यादा करना है, एक जो है पैटर्न में आपको करना है। द असाइनमेंट शुड बी स्ट्रिक्टली, यहाँ पे बहुत सीधी सीधी साफ साफ लिखा है कि कोई कंप्यूटराइज लेटर नहीं का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर से टाइप कराना है तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने हाथ से द्वारा स्ट्रिक्टली हैंड रिटेन बाय द कैंडिडेट विथ हिज सिग्नेचर एट द एंड। अपने साथ हाथ से लिखने के बाद क्या करना है कि लास्ट के पेज पे आपको अपने हाथ से वहाँ पे साइन कर देना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मार्क विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द असाइनमेंट। किस तरीके से आपने असाइनमेंट बनाया है, उसकी संरचना कैसी की है, या उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। सपोर्टेड बाय एग्जाम्पल टेबल या डायग्राम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि कोई आपको टेबल मिलता है, डायग्राम मिलता है, एविडेंसेस मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपना कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऑल असाइनमेंट नीड टू बी अपलोड बाय द स्टूडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टूडेंट पैनल ऑन आर बिफोर 10th ऑफ अप्रैल 2024। तो 10 अप्रैल 2024 के पहले तक इस चीज़ को आपको पूरी तरीके से इस पैनल पे लोड कर देना है, अपलोड कर देना है, ताकि ये 20 नंबर आपका सुरक्षित रहे, ठीक है ना। और इसके बाद द फीचर्स टू अपलोड असाइनमेंट विल बी एक्टिवेटेड इन योर स्टूडेंट। आपका जो स्टूडेंट का जो असाइनमेंट होगा उस पर अपलोड करेंगे। पैनल अराउंड 20th ऑफ मार्च 24, ये 24 जो है दो 20 मार्च 2024 के आसपास जो है ये सारी चीज़ें आपके पैनल पे दिखाई दे देंगी कि कहाँ पे आपको अपलोड करना है। वी विल सर्कुलेट नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड बिफोर दिस फीचर इज एक्टिवेटेड। ये फीचर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपको मैसेज बता दिया जाएगा, हम ही बता देंगे, या तो फिर आपको वेबसाइट के द्वारा भी सूचना मिल जाएगी, ठीक है ना। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 10th अप्रैल। ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके के एग्ज़ाम का डेट जो है पहले, मतलब 10 अप्रैल 2024 के पहले आपको असाइनमेंट कर देना है, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है ना। उसके पहले एक्सेप्ट नहीं, प्रयास ये करिए 10 का वेट नहीं करना है। आप प्रयास करिए कि 2-3 तारीख तक इसको एक दिन लिखिए, 1-2 दिन, 3 दिन
आप प्रयास करिए कि मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अपना लिख के एक ही साथ में सब कुछ अपलोड कर दीजिए। और ये 3-4 तारीख के पहले ही कर लीजिएगा, नहीं तो वेबसाइट जो है थोड़ी सी बिजी रह सकती है, तो ये समस्या ना आए आपको, तो ये ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। द असाइनमेंट पेपर शुड हैव फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन द टॉपिक, दैट इज़ क्या क्या आपको टॉप पर लिखना है। नाम लिखना है अपना, ये पॉइंट याद रखिएगा, नाम लिखना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा वो, सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखना है। नेम विल बी नेम ऑफ द स्टूडेंट का नाम होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो अलॉट किया गया है वो जो बोर्ड है इसके द्वारा, तो यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट विल बी नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड डेट विल बी डेट ऑफ सबमिशन। और ध्यान रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट का नाम आप सबमिट कर रहे हो उस पर डेट और नीचे साइन कंपलसरी है, इसको आप इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या क्या असाइनमेंट में है ये भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जो है देख लीजिए कि ये असाइनमेंट हो गया। और असाइनमेंट इसी तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे असाइनमेंट टॉपिक अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि असाइनमेंट में आपकी बायोलॉजी का दिखेगा। बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ये भी आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। पहले असाइनमेंट बायोलॉजी सीनियर सेकेंडरी, निम्नलिखित क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन है 10 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 10 नंबर को, कुल 20 नंबर का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको नोट करके इसी तरीके से आपको अपना लिख के इसको सेंड कर देना है, ठीक है ना। ये बायोलॉजी हो गया। बाकी क्वेश्चन पे भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मोटा मोटी, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला जो पेपर है 415 नंबर का, जो कुछ नंबर दिया गया है केमिस्ट्री के लिए है। केमिस्ट्री में सब्जेक्ट का कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है थोड़ा सा देख लीजिएगा। सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे और क्या इसका जवाब देना है, ठीक है ना। 10 मार्क का ये होगा। और फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो भी 10 मार्क का, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है। यदि आप इंग्लिश पढ़ने में असुविधा हो रही तो हिंदी की भी मदद ले सकते हैं। और जो आपको लैंग्वेज अच्छा लिखे, एक ही लैंग्वेज में सारे पेपर होने चाहिए। 5 के 5 पेपर आपकी एक ही लैंग्वेज में होनी, ये नहीं कि लैंग्वेज आपको बदलना है, ठीक है ना। लैंग्वेज आपको नहीं बदलना है, आप एक ही लैंग्वेज में सारी चीज़ें करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे जो है लिंक से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाएंगे या व्हाट्सएप मैसेज करें तो आपको पीडीएफ भी जोड़ भेज देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे देखिएगा अगला जो है टॉपिक क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का भी पेपर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से पेपर है। और इसका असाइनमेंट आपको बना के अपलोड कर देना है, ठीक है ना। जो हमारे साथ बच्चे हैं मैंने सबको हिदायत दे दिया है कि आप इस तरीके से पैनल पे अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसको अपलोड करना है असाइनमेंट को, ठीक है। ये फिजिक्स का हो गया। और इसके बाद हम इंग्लिश की चर्चा कर लेते हैं और फिर हिंदी की, ठीक है ना। यही 2 पेपर बचेंगे। इंग्लिश में देख लीजिए क्या खास बातें हैं। इंग्लिश में आपको 302 नंबर का जो सब्जेक्ट का कोड दिया गया है, इसमें आपको एक पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन ये करना है और ये भी 10 मार्कर का। और इसके बाद भारत भारत विश्व गुरु एंड ए गोल्डन स्पैरो, इस पे भी आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैसेज लिख के क्या करना है, आपको अपलोड करना है। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी के भी 2 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे।
कि 250 से लगभग 3 शब्दों में आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान रखना है आपको नाम, मोबाइल नंबर, ये नाम वहाँ पे आपको ज़रूर लिखना है, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, केवल नाम लिख लीजिएगा। और नाम लिखने के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को आपको ज़रूर ज़रूर देखना है, ठीक है ना। चलिए, ये चारों पांचों चीज़ों आपको देख के करना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो आईडी कार्ड में आपको जो मिला होगा वही आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को, ठीक है। और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके एग्ज़ाम के अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धमाकेदार खूब पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम को एकदम केयरफुली तरीके से आपको देना है, ठीक है। चलिए, बाय।